श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और आज नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ। तो अभी बज चुके हैं 10:10 और हमारा काम करने का टाइम शुरू हो गया। आज मैं थोड़ा बड़ा रिलैक्स थी। रिलैक्स रहने के पीछे रीजन ये था कि आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे। तो देखो भाई, मैं अंडमान निकोबार गई थी, वहां से शंख लेकर आई थी और 2 शंख है मेरे पास जिनको मैं बजाना सीख रही हूँ अपने प्रभु की कृपा से। तो या मेरे घर की हालत है कुछ ऐसी। सुबह से देखो पूरा घर पूरा घर जो है पूरा फैला पड़ा है। ये मेरे बच्चे की ड्रेसें हैं जो कि धोने के लिए रखी हुई हैं। मेरे लड्डू की ड्रेसें और मेरी राधा की ड्रेसें, दोनों बच्चों की ड्रेसें हैं जो कि धोने के लिए रखी हैं। और पूरी डाइनिंग टेबल फैली पड़ी है। क्या दिखा दिया बाबा। और ये वाला पोर्शन भी पूरा कपड़े कल धुले थे जिनकी तय नहीं लगी है, लगानी है। पूरा अस्त व्यस्त घर पड़ा है। और चलते हैं बेडरूम की तरफ। किचन की हालत भी कुछ ऐसी है, सब फैला पड़ा है, पूरा फैला पड़ा है। और यहाँ अर्नव जी सो रहे हैं। तो रूम की भी हालत कुछ ऐसी है। ये मेरा बिस्तर है, करेंगे ठीक। अब उठी हूँ तो कुछ हालत ऐसी, पूरा कमरा फैला पड़ा है। अभी का ये हालत देखो, पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त है। और इधर हमारे ठाकुर जी को देखो, क्या बात है। ये मेरा लाडला है जो अपना टीवी देख रहा है। टीवी में क्या देख रहा है मैं दिखाती हूँ। ये देखो, कार्टून मूवी देख रहा है। और ये मेरे ठाकुर जी का बिस्तर है, आप देख सकते हैं। ये मेरे बेटे का बिस्तर है, एकदम रजाई वजाई लगाकर जो है पूरा अच्छे से। यहाँ हमारे गणेश महाराज जी सोते हैं, मेरा बेटा गन्नू। ये चारपाई है मेरे लाडले की, ये उसका बिस्तर है। 2 रजाइयाँ यहाँ पे, एक गन्नू की रजाई है और एक लड्डू की रजाई है। तो ये अब भैया पूरा घर पूरा अस्त व्यस्त होता है घर। अब ये घर पूरा साफ किया जाएगा। इतनी गंदी हालत है कि भैया ये नहीं पता चलता कहाँ से शुरू हो। हर दिन इस उम्मीद में घर के काम करती हूँ कि आज सारे काम हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, बट जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो पूरे घर का यहाँ से लेकर नीचे तक सब फैला पड़ा है। पूरा इतना बड़ा घर है भाई, साफ करना मुश्किल हो जाता है। चलते हैं बाहर की तरफ। गली का नज़ारा, सुबह का सूरज मैंने अभी देखा भाई। ओ बाप रे, पड़ोसियों ने तो झाड़ू पोछा भी कर लिया। और ये खड़ी हो गई 2-4 औरतें गली में मीटिंग करते हुए। पता नहीं क्या लगता है यार, आके खड़ी हो जाती गली में, बातें करती रहती। इनके पास कोई काम धंधा है ही नहीं। उठ के सुबह सुबह गली में खड़ी हो जाएंगी बातें करने के लिए, बस यही काम है और कोई काम ही नहीं इन लोगों के पास। गली में खड़ी होकर बातें करना, गुटबाजी करना। 2 यहाँ खड़ी हो जाएंगी, 2 आगे खड़ी हो जाएंगी, बस हो गया काम। उन लोगों का यही काम होता है, बातें करना। तो अब करते हैं भाई घर का झाड़ू पोछा। 10:15 हो चुकी है। अब 10-15 मिनट में अब हम काम शुरू करते हैं। देखते हैं कितनी देर में कितनी जल्दी ये काम हो पाता है। और अब चलते हैं। कुछ ये नज़ारा है मेरे घर के ठाकुर जी। ये है मेरे ठाकुर जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे प्रभु जी। तो करते भाई काम। 10:10 हो चुकी है। अब काम करती हूँ शुरू। और आप सभी ने देख लिया तो देखते हैं कितनी मेरी स्पीड है काम करने की, कितनी स्पीड है। अब देखना ये है, देखो वहाँ मेरे सोने की चैन रखी है। तो भैया मेरा लगभग किचन का डस्टिंग हो चुकी है और रूम की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो चुकी है। और इस रूम की भी सफाई हो चुकी है, क्योंकि डस्टिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें हो गई। और किचन की भी डस्टिंग हो चुकी है। अब बचता है मेरा सिर्फ बर्तनों का काम। और लगभग सभी पोर्शन में मैंने डस्टिंग कपड़ा घुमा चुकी हूँ। और अब मेरा थोड़ा बहुत लड्डू के कपड़े धोने हैं। और ये सोफ़ा वगैरह एरिया जो है एकदम से साफ़ हो चुका है। अब बचता है सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा और किचन में बर्तन धोने का काम। तो अब ये करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। काम की शुरुआत की थी 10:15 पर और अभी 15 मिनट हो चुके हैं। और 15 मिनट में मैंने सिर्फ डस्टिंग का काम किया है। अब मेन मेरा काम बचता है झाड़ू पोछा बर्तन। देखते हैं कितनी देर में होता है। 2 फ्लोर का काम है, फटाफट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हेलो एवरीवन, अब मेरा पूरा 12:10 पर पूरे 2 घंटे के अंदर मेरे घर की पूरी तरह से साफ सफाई हो चुकी है। एक एक चीज अपनी अपनी जगह पे। ये महाशय भी सो के उठ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो। अभी भी 12:10 पर ये बिस्तर पे बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा। देखो ये सबूत है इस बात का कि कभी कुछ नहीं करता है सिवाय बेड तोड़ने के। आपको दिख रहा है ना बेड तोड़ रहा है, दिख रहा है ना बेड तोड़ते हुए। ये देखो बेड तोड़ रहा है एक्साइटेड में। चलो कोई बात नहीं, तोड़ो, बाप का माल है, तोड़ो। अरे बाप का माल नहीं है, तेरी माँ क्या दहेज का माल है।
लो भाई साहब रजाई में पैक हो चुके हैं दोबारा से। पूरा घर एक एक चीज साफ हो चुकी है, शीशे की तरह एक एक चीज चमक रही है, बिल्कुल एकदम चकाचक सॉरी। तो साफ हो चुका सारा घर, और यहाँ पर भी साफ सफाई हो चुकी है, एक एक चीज क्लीन है, अपनी जगह पे रखी हुई है, एक एक चीज पूरे घर को आप देखो मैंने सारा पूरा अच्छे से साफ कर दिया। नीचे भी साफ सफाई करके आ गई मैं, पूरा घर साफ हो चुका है। अब जो मेरे सिर्फ कपड़े बचे हैं तह लगाने के लिए, और मेरा नहाना बचा हुआ है, जो कि मैं अब दूसरी बार नहाने जाऊंगी। सर्दी के मौसम में भी मैं दो बार तीन बार नहाती हूँ। तो अब मैं आज पहनने वाली हूँ ये वाली ड्रेस यानी कि सूट। बाकी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद नहा के आने के बाद मुझे ठाकुर जी के लिए बनाना भोग, और भोग बनाकर ठाकुर जी सो जाएंगे। 12:30 बजे तक ये काम मुझे निपटाना है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं नहाने, और उसके बाद मिलते हैं आगे के व्लॉग में। तो हे एवरीवन, 1 बजे सारा घर का काम करने के बाद मैं आ गई छत पे। बिल्कुल A to Z काम मैंने कर दिया अपने घर का। 1 बजे जाके मेरे घर का काम निपटता है, और अभी हमारे स्वामी जी आ जाएंगे, और पता क्या बोलेंगे, अब मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, मात्र आधा 1 घंटा सो जाऊंगी। तो उनसे आके बोलेंगे सारा दिन सोती रहती है, करती क्या है। तो भैया ये कुछ मेरे पीछे का नजारा, घर के सारे काम निपटाने के बाद एकदम बढ़िया छत पे थोड़ी देर धूप लेंगे, मज़े करेंगे। और यहाँ मेरे पड़ोसी भी सो रहे होंगे, और देखो यहाँ मेरे ठाकुर जी के कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली चुन्नी इसलिए ढक दी जाती है क्योंकि मक्खियाँ वगैरह ना कपड़ों को दाग कर देती हैं, इसलिए मैं जो हूँ कपड़ों को यहाँ सुखा देती हूँ। तो भैया सारा काम करने के बाद एकदम अब शांति से बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई, अच्छा लग रहा है काम वाम होने के बाद एकदम। पौधों में सर्दियों में पौधों का बुरा हाल हो गया यार। तो भैया आज का काम खत्म हो गया, अब करेंगे शाम की शुरुआत। तो आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग में कुछ खास तो है नहीं, बट फिर भी आप लोगों को पसंद आएगा। कोशिश करती हूँ, व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, तभी तब जाके कहीं जाके कुछ अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि शुरुआत करते हैं भाई कुछ पॉजिटिव। तो भैया सारा काम, मेरा बेटा 1 बजे कहीं जाने की बात कर रहा था, अभी गया ही नहीं। चलो खैर छोड़ो। तो ये हमारे पौधे हैं, ये मेरे पौधे नहीं है भाई, मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ, मुझे इनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं पौधों से बातें करते रहते हैं ना, तो पौधे हरे भरे रहते हैं। उनसे बातें करो, अच्छी बुरी अच्छी अपने जीवन की बातें उनसे करो, तो रियली यकीन मानो ये पॉजिटिविटी सी देते हैं। तो भैया मेरे पौधे बहुत पुराने हैं ये सारे, इनको मैं पानी वानी दे के गर्मियों में सर्दियों में हर तरह से बिल्कुल सुरक्षित रखती हूँ। और यकीन मानिए एक एक पौधा ठीक है, सुरक्षित है, कोई पौधा नहीं सूखा, सारे पौधे हरे हैं। इवन तुलसी भी सर्दियों में सूख जाती है, मेरी तुलसी भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक ठाक रही। तुलसी भी मेरी एक तुलसी कई सालों तक रहती है, तो भगवान की कृपा है। तो भैया आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। नहा धो के रेडी हो गए थे, अब सोते हैं। शाम को फिर कोई नया व्लॉग बनाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।